दोस्तों आज की जो हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के भरतपुर से। राजस्थान के उसी भरतपुर में एक गांव लगता है जिस गांव का नाम रूपबास होता है। दरअसल उसी गांव के अंतर्गत एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम उदय सिंह रहता है। उसके पास तकरीबन 7 से 8 एकड़ अपनी जमीन होती है, यानी कि उस गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार होता है। उसके पास अच्छा खासा पैसा होता है, उसका उस गांव में अपना रुतबा होता है, उसका अपना मान मर्यादा होता है। उसकी अपनी एक इकलौती बेटी होती है जिसका नाम मनीषा होता है। वो दिखने में बेहद ही खूबसूरत लड़की होती है। उसने अभी अभी अपनी 12वीं की जो परीक्षा है वो पास की रहती है। इससे भी पहले उसने जो भी कक्षाएं पास की थी उसमें वो अव्वल नंबर लेकर आती है। जिसके बाद फिर अब मनीषा अपने पिता उदय सिंह से कहने लगती है कि वो आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में जाकर पढ़ना चाहती है। लेकिन उसके जो पिता उदय सिंह रहते हैं वो अपनी बेटी मनीषा को कहने लगते हैं कि दरअसल हमारे गांव में आज तक कोई भी लड़की कॉलेज में पढ़ाई नहीं की है। जिसके बाद जो मनीषा नाम की लड़की रहती है अपने पिता से कहने लगती है कि मैं तुम्हारे मान मर्यादा को, मैं तुम्हारे सिर को कभी झुकने नहीं दूंगी। जिस बात पर ये जो उदय सिंह होते हैं अपनी बेटी की इस बात को सुनकर उस पर काफी नाज करते हैं। वो अपनी बेटी पर भरोसा भी किया करते थे, जिस कारण से वो मनीषा की बात मान जाते हैं। और 2-3 दिन बाद अब उदय सिंह उसी गांव के एक नजदीकी कॉलेज में अपनी बेटी का एडमिशन करा देते हैं। जिसके बाद ये मनीषा नाम की लड़की अब अपना आगे की जो पढ़ाई है उस कॉलेज में जाकर पढ़ने लगती है। अब देखते देखते 2 महीने का वक्त बीत जाता है। उसी कॉलेज की एक लड़की होती है जिसका नाम रेखा होता है। अब इस मनीषा की दोस्ती उस रेखा से हो जाती है। जिसके बाद मनीषा अब रेखा के घर पर आना जाना भी शुरू कर देती है। उस रेखा का अपना एक भाई होता है जिसका नाम शिवम होता है। दरअसल शिवम भी उसी कॉलेज में पढ़ा करता था। अब इस मनीषा का जो बोलचाल है उस शिवम से हो जाता है। धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है ये मनीषा को भी मालूम नहीं चल पाती है। अब ये जो शिवम रहता है उस मनीषा को इधर उधर घुमाया करता था, उसे होटलों में ले जाकर, रेस्टोरेंटों में ले जाकर खाना खिलाया करता था। लेकिन ये जो बात है वो छिपाए नहीं छिपती है। दरअसल उदय सिंह को भी इस मनीषा और शिवम के बीच में जो नजदीकियां होती है इसके बारे में पता चल जाता है। जिसके बाद उदय सिंह अपनी उस इकलौती बेटी मनीषा को समझाने लगते हैं कि बेटी तुम ये सब जो कर रही हो सही नहीं। दरअसल तुम अमीर घर के जो लड़के होते हैं उसे जानती नहीं हो, तुम्हें कभी भी धोखा दे सकते हैं। लेकिन ये जो मनीषा रहती है अपने पिता की बात को एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती, क्योंकि मनीषा जो रहती है वो शिवम के प्यार में दीवानी हो चुकी रहती है। अब एक शाम ऐसी भी आती है, ये जो मनीषा नाम की लड़की रहती है अपने पिता उदय सिंह से झूठ बोल देती है कि दरअसल उसकी सहेली की आज की रात जन्मदिन है, उस जन्मदिन में वो जाना चाहती है। जिसके बाद जो उदय सिंह रहते हैं अपनी बेटी मनीषा को वहां उस बर्थडे में जाने का इजाजत दे देते हैं। जिसके बाद जो मनीषा होती है रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास अपने घर से निकलती है और वो सीधे शिवम के पास पहुंच जाती है, जहां शिवम जो होता है पहले से एक होटल का कमरा बुक किए रहता है। अब सीधे वो मनीषा को लेकर उस होटल के कमरे में चला जाता है। जिसके बाद रात के तकरीबन 10 बज जाते हैं। अब शिवम और मनीषा एक दूसरे के रजामंदी के साथ एक दूसरे के साथ गलत रिश्ते कायम करना शुरू कर देते हैं। उस रात जो मनीषा होती है उस शिवम के साथ नहीं जाने कई बार एक दूसरे के साथ वो गलत कार्य करते हैं। जिसके बाद अब अगली सुबह सुबह जैसी मनीषा अपने घर पर आती है, जिसके बाद जो उदय सिंह होते हैं अपनी बेटी मनीषा से कहते हैं कि तुम जो जन्मदिन में गई थी आखिर तुम पूरी रात वहीं क्यों रह गई। जिसके बाद ये जो मनीषा रहती है अपने पिता से फिर से एक बार झूठ बोल देती है, बताती है कि उसकी सहेली ने रात भर के लिए उसे रोक लिया था। दरअसल उसी दौरान उसकी फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी, जिसके कारण से उसका फोन बंद हो गया था और इसी कारण से वो अपने पिता को फोन नहीं कर पाई थी। अब ये बात जैसी उदय सिंह सुनते हैं वो सारी बातों को समझ जाते हैं कि दरअसल मेरी बेटी कुछ छिपा रही है। दरअसल मनीषा मुझे सब कुछ सही सही नहीं बता रही, लेकिन वो अपनी बेटी मनीषा पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करते थे, जिस कारण से वो उसे एक मौका और देते हैं। लेकिन इधर जो मनीषा रहती है वो शिवम से छिप छिप कर इतना ज्यादा मिलना शुरू कर देती है। जिसके बाद उदय सिंह ये सोचते हैं कि मुझे अपनी बेटी पर लगाम लगाना होगा। जिसके बाद
अब जो उदय सिंह होते हैं अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ा देते हैं, उसे घर में ही रहने को कह देते हैं। इधर जो मनीषा घर में रहते रहते अब शिवम से मिलने के लिए बिल्कुल सी बेचैन हो उठती है। दोस्तों तकरीबन 1 महीने का वक्त बीत जाता है। अब एक दिन अचानक से मनीषा का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, जिसके बाद ये जो उदय सिंह रहते हैं अपनी बेटी को एक नजदीकी सरकारी अस्पताल में लेकर जाते हैं, जहां पर डॉक्टर जैसे उसका चेकअप करते हैं और डॉक्टर उदय सिंह से ये बताते हैं कि दरअसल तुम्हारी जो बेटी है वो पेट से है, दरअसल वो प्रेग्नेंट है। जिसके बाद अब उदय सिंह के पैरों के तले जो जमीन रहती है वो खिसक जाती है, उनके आंखों के तले अंधेरा छा जाती है। वो मन ही मन सोचते हैं कि आखिर मेरी बेटी ने क्या कर दिया, अब मेरे उस गांव में मेरी क्या मान मर्यादा रह जाएगी। खैर दोस्तों उदय सिंह अपनी बेटी को उस अस्पताल से वापस घर लाते हैं, फिर अपनी बेटी से पूछते हैं कि आखिर तुमने किसके साथ ये करतूत किया। जिसके बाद मनीषा अपने पिता से बताती है कि दरअसल मैं शिवम नाम के लड़के से बेहद प्यार करती हूं, दरअसल मैंने उसी के साथ ये गलत कार्य किया। जिसके बाद अब मनीषा ये भी कहने लगती है कि मैं शिवम से इतना प्यार करती हूं कि मैं उससे शादी करना चाहती हूं। लेकिन उसके पिता जो उदय सिंह रहते हैं अपनी बिटिया को काफी ज्यादा डांट और फटकार लगाते हैं और 1 महीने के बाद वो अपनी बेटी का जो है गर्भपात करा देते हैं। जिसके बाद मनीषा अब शिवम से मिलने के लिए बिल्कुल बेचैन हो उठती है, बिल्कुल वो अंदर से तड़प उठती है। अब एक दिन रात का समय होता है, मनीषा अपने ही घर में कुछ पैसों की चोरी करती है, अपने साथ कुछ सामान लेकर वो सीधे अब बाहर निकलती है। बाहर निकलते हुए अब वो शिवम को फोन कॉल करती है, उसे कहती है कि दरअसल मैं तुम्हें आज की रात मिलना चाहती हूं, दरअसल मैं रेलवे स्टेशन आ रही हूं, तुम वहीं पहुंच जाना। जिसके बाद शिवम जो होता है वो बोलता है कि तुम रेलवे स्टेशन पहुंचो, मैं वहीं पर पहुंच रहा हूं। जिसके बाद रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है। मनीषा अब सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, वहां पर वो शिवम का इंतजार करने लगती है। लेकिन आज की रात जो शिवम वहां पहुंचने वाला नहीं होता है। अब थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक पुलिस इंस्पेक्टर अपने बुलेट बाइक पर, जिसका नाम मान सिंह होता है, उसी रेलवे स्टेशन से गुजर रहा होता है। तभी उसकी नजर उस मनीषा नाम की बेहद खूबसूरत लड़की पे पड़ती है। अब इधर जो मान सिंह होता है वो बेहद ही ज्यादा शराब पी रखा रहता है, यानी वो भी काफी नशे की हालात में ही बुलेट चला रहा होता है। अब उसकी नजर जैसे उस खूबसूरत लड़की मनीषा पर पड़ती है, वो मन ही मन सोचता है कि आखिर इतनी रात को इतनी सुनसान रेलवे स्टेशन पर ये लड़की बैठकर क्या कर रही। जिसके बाद मान सिंह अब उस लड़की के पास जाता है, उसे पूछने लगता है कि लड़की तुम इतनी रात को इस रेलवे स्टेशन पर आखिर किसका इंतजार कर रही हो। जिसके बाद ये जो मनीषा रहती है, चूंकि उस मान सिंह को पुलिस वाले के यूनिफॉर्म में देखकर उससे सारा हकीकत बताना शुरू कर देती है। जिसके बाद ये मान सिंह जो होता है उस मनीषा से कहने लगता है कि दरअसल वो जो लड़का शिवम है तुम्हें धोखा दे रहा है, वो तुमसे मिलने नहीं आने वाला है। जिसके बाद ये जो लड़की रहती है अब मान सिंह को जैसी सारी बात बताती है, मान सिंह कहीं ना कहीं इसकी सारी बातों को सुनने के बाद कहने लगता है कि चलो मेरे बुलेट पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं, आखिर इतनी रात गए इतनी सुनसान रेलवे स्टेशन पर तुम्हारा यहाँ रहना सही नहीं है। अब इधर मनीषा उस मान सिंह पर भरोसा कर लेती, क्योंकि वो मान सिंह एक पुलिस वाला होता है। जिसके बाद मनीषा मान सिंह के बुलेट पर पीछे बैठ जाती है। अब मान सिंह उसके घर की तरफ अपना बुलेट लेकर चल देता है, लेकिन रास्ते में एक सुनसान जगह पर उस मान सिंह के नियत में खोट आ जाती है। मान सिंह अपना बुलेट रोक देता है और अपने जेब से वो पिस्टल निकालते हुए उस मनीषा के सिर पर रखते हुए कहता है कि यह लड़की तुम मेरे साथ कुछ वक्त बिताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मनीषा बिल्कुल ही शक पका जाती है, यानी वो बिल्कुल ही घबरा जाती है। जिसके बाद मान सिंह उसके सर पर वो बंदूक की नोक रखकर उसे झाड़ियों के पीछे ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती प्राकृतिक और अप्राकृतिक तरह से गलत रिश्ते कायम करना शुरू कर देता है। वो आधे घंटे तक तकरीबन उस लड़की के साथ गलत रिश्ते कायम करता है। अब उसके बाद ये जो मान सिंह रहता है, अपना एक दोस्त उसका होता है जिसका नाम बलवीर सिंह होता है, दरअसल वो भी एक पुलिस वाला ही रहता है, उसे फोन कॉल करके कहता है कि मेरे साथ एक बेहद ही खूबसूरत लड़की है, तुम जल्दी से अपनी कार लेकर यहां पहुंच जाओ। अब जैसे उसका दोस्त बलवीर सिंह मान सिंह की बात सुनता है, वो फौरन ही अपना 4 व्हीलर निकालता है और उस मान सिंह के द्वारा दिए गए पते पर वो भी पहुंच जाता है। अब जैसे ही बलवीर सिंह देखता है कि मान सिंह के साथ जो बेहद खूबसूरत लड़की मनीषा रहती है, वो भी देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। जिसके बाद अब मान सिंह अपना बुलेट वहीं छोड़ देता है और अपने दोस्त बलवीर सिंह के कार में ही बैठकर उस लड़की को साथ लेकर एक पास की
होटल में चले जाते हैं। अब जैसे ही ये तीनों उस होटल में पहुंचते हैं, रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास का समय हो रहा होता है। उस होटल का जो मालिक, जिसका नाम आशीष रहता है, उससे ये दोनों कुछ बातचीत करते हैं। उस होटल का एक कमरा बुक कर लिया जाता है। उस होटल के कमरे में मान सिंह और उसका दोस्त यानी कि बलवीर सिंह, यानी कि दोनों पुलिस वाले उस मनीषा के साथ जबरन तरीके से उसके साथ रिश्ते कायम करना शुरू कर देता है। तकरीबन 2 घंटे के आसपास का वक्त बीत जाता है। इस मान सिंह और बलवीर सिंह का जैसे उसका मन संतुष्ट हो जाता है, तभी उस होटल का मालिक जो आशीष रहता है, रात के तकरीबन अब 2 बजे के आसपास का समय हो रहा होता है, आशीष भी अब इस खेल में शामिल हो जाता है। यानी कि इन तीनों ने मिलकर उस मनीषा के साथ जो गलत रिश्ते कायम करते हैं, मनीषा की जो अब तबीयत है वो बेहद ही खराब हो जाती है। उसके साथ इतने जबरन तरीके से गलत रिश्ते कायम किए जाते हैं कि मनीषा का जो तबीयत है वो बिल्कुल ही नाजुक हो जाती है। और देखते देखते मनीषा जो होती है वो अपना दम वहीं पर तोड़ देती है, जिसके बाद अब ये तीनों बेहद ही ज्यादा घबरा जाते हैं। घबराने के बाद उसी होटल के पीछे एक जगह होती है, उसी जगह के पास उसकी मृत शरीर को ले जाकर ये लोग एक गड्ढा खोदते हैं। और गड्ढा खोदने के बाद ये लोग सोचते हैं कि उसके मृत शरीर को यहीं पर अंदर दबा देंगे। लेकिन उस होटल का एक गार्ड होता है जिसका नाम रूपेश होता है, वो इन तीनों को, उस लड़की को घसीटते हुए देख लेता है और वो ये समझ जाता है कि कहीं ना कहीं इस होटल का जो मालिक, यानी कि जो मेरा मालिक है और ये जो 2 व्यक्ति है, इस लड़की के साथ जरूर कुछ गलत किए हैं। और जिसके बाद इस लड़की का जो मृत शरीर है उसे ये लोग दफन करना चाहते हैं। रूपेश को इस सब बात को देखकर उस लड़की पर दया आ जाती है, जिसके बाद रूपेश वहां के नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है और पुलिस को सारी सूचना देता है। पुलिस भी तुरंत एक्शन में आते ही 15 मिनट के अंदर ही उस होटल पर रेड डाल देती है और जिसके बाद वहां से इन तीनों को गिरफ्तार किया जाता है। दरअसल उस होटल का मालिक जो आशीष होता है, वो जो पुलिस वाला मान सिंह होता है और उसका दोस्त बलवीर सिंह होता है, तीनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उस लड़की का जो मृत शरीर रहता है उसे भी अपने कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब जैसे ही पुलिस इन तीनों पर सख्ती दिखाती है, इससे गहन पूछताछ करती है, ये तीनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं दोस्तों। जिसके बाद उस पुलिस वाला मान सिंह को भी उसके पद से बर्खास्त कर दिया जाता है और उसका जो दोस्त रहता है उसे भी अपने पोस्ट और पोजीशन से हटा दिया जाता है। यानी कि दोनों पुलिस वाले को अपने अपने पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। इधर जो होटल का मालिक आशीष रहता है उसे भी अब लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों ये केस तकरीबन 6 महीने तक आगे चलता है, जिसके बाद जो जज साहब होते हैं इन तीनों को 10-10 साल की सजा सुना देते हैं। लेकिन दोस्तों यहां सोचने और समझने वाली बात यह है कि कैसे जो मनीषा नाम की लड़की रहती है, अपने पिता का जो मान मर्यादा है उसको मिट्टी पलीत कर चुकी होती है और अपना जो जिंदगी है वो भी वो गवा चुकी होती है। तो दोस्तों यह थी पूरी कहानी। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमारे कहानी के कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हर संभव दूसरों की जरूर मदद करिए, क्योंकि यकीन मानिए आज आप किसी की मदद करेंगे तो कल को आपके लिए भी कोई ना कोई जरूर खड़ा होगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।